सो हाय गाइस, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10 या 10वीं कक्षा की तरफ तैयारी करते हैं तो बिल्कुल सही स्थान पे है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि ये आप जैसे कि पता होगा कि एग्जाम आपका बहुत ही अब धीरे धीरे करीब आने वाला है, क्योंकि आपका अब क्या है, आ चुका है क्या, नवंबर। और आपके पास टाइम तो बहुत ही क्या है, 60 है। नवंबर आ गया, फिर उसके बाद दिसंबर, अब टाइम वो 60 है। तो उसको देखते हुए मैं आपके सामने जो एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ रहे हैं, एकदम सेलेक्टेड जो क्वेश्चन है, जो आने की संभावना ज्यादा होती है, जो एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं मैथ के, तो उन सेलेक्टेड क्वेश्चन को मैं चैप्टर बाय चैप्टर आपको करवा देता हूँ। पहले वास्तविक संख्या मैं पकड़ूंगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, फिर नेक्स्ट चैप्टर, फिर नेक्स्ट चैप्टर। जैसे 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 चैप्टर है, उन चैप्टर में मैं सेलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ बताऊंगा आपको। सेलेक्टेड वो भी किस बुक के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंग बताऊंगा, जो आपका एनसीईआरटी पैटर्न चला हुआ करंट में। क्योंकि आपके जानते हैं बोर्ड के पेपर में जो आएगा वो एनसीईआरटी बेस पे आएगा। जो एनसीईआरटी बुक बनी है उसके अकॉर्डिंग सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये बात को अच्छे से कंटेंट कर लीजिएगा। इसलिए एनसीईआरटी बुक का चुनाव आप ज्यादा करिएगा, क्योंकि सिलेक्शन उसमें से क्वेश्चन का होगा। ये वाली बात को याद रखिएगा। तो उसी बेस को हम लोग क्या कर रहे हैं, उसी पे आधारित लेके हम आपको क्वेश्चन कराएंगे हर चैप्टर से। जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, चाहे 5 हो जाए उस चैप्टर में अच्छे अच्छे क्वेश्चन, चाहे 50 हो जाए, चाहे 100 हो जाए, मुझे लगे कि ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है तो मैं उसको कराऊंगा। अक्सर जनरली मैं 4 से 5 क्वेश्चन ही कोशिश करूंगा कि इतने में अच्छे अच्छे क्वेश्चन छाट लिया जाए। और लगेगा कि इतने में नहीं हो पाएगा और भी क्वेश्चन मुझे कराना होगा तो मैं ज्यादा बता सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए आज से मैं एक क्लास आपका स्टार्ट कर रहा हूँ। डेली आपको वीडियो में आपको दूंगा 4 से 5 क्वेश्चन, या फिर जैसा लगेगा क्वेश्चन कि बताएगा। जैसे लॉन्ग चैप्टर रहेगा तो 5 क्वेश्चन में हो सकता ना हो तो 10 को बना दूंगा उसका सिलेक्टेड क्वेश्चन। ठीक है, और लगेगा 60 क्वेश्चन है तो कम भी हो सकता है, 5 से या फिर 5 मिनिमम, इतना तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मिलेगा, देखिए व्याख्या करिए कि 7 टाइम्स 11 टाइम्स 13 प्लस 13 और 7 टाइम्स 6 टाइम्स 5 टाइम्स 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स एंड 1 टाइम्स प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। उसके बाद क्यों, मतलब बोला कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, और उसके बाद 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे, उसके बाद 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, ये भाज्य संख्याएं हैं। बात सही, भाज्य संख्या है। तो पूछ रहा है क्यों, ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन है, एक आगे और एक क्या है पीछे। तो इसमें का फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, मैं बता रहा हूँ, छठवां करते सॉल्यूशन करते हैं और उसके बाद लिखते हैं क्या दिया है। इतना आपको पेपर में करना होगा। दिया में लिख लीजिएगा 7 गुणे, ये क्वेश्चन हो गया ना। ये पूछ रहा है कि ये भाज्य है तो क्यों है भाज्य। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, भाज्य का मतलब समझते हैं ना, वो संख्या है जो किससे कटे, अपने से कटे, और उसके बाद अलावा अदर भी संख्या से कटे, तो ऐसी संख्या को लोग भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य और अभाज्य तो पता ही होगा। जैसे 4 एक भाज्य संख्या है क्योंकि 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है। 16 एक भाज्य संख्या है क्योंकि 4 8 से भी कटेगा, 16 से भी कटेगा। ठीक है, तो ऐसी संख्या भाज्य होती है। तो कह रहा है कि ये बताइए कि ये भाज्य संख्या है। तो देखो मैं आपको बता दूं कि जब आप इसका इन सारों को गुणा करके, इसका इसमें गुणा करके और इसमें 13 अगर ऐड करेंगे तो जो एक संख्या निकल के आएगी ना, गुणा करेंगे और एक संख्या निकल के आएगी, तो वो संख्या कैसी होगी, भाज्य होगी। एक तो तरीका ये पहचान करने का तरीका हो गया, गुणा करो, गुणा करने में जो रिजल्ट आता है वो भाज्य होगी। दूसरा का तरीका आपको सिखा रहा हूँ, देखिए 60 तरीका है, इससे करेगा बेस्ट होगा। इनमें से कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 13 कॉमन दिख रहा है, तो 13 कॉमन निकाल लेना। 13 कॉमन निकालने के बाद आपका हो जाएगा 7 गुणे 11 हो जाएगा, और उसके बाद प्लस इसमें से 13 निकल गया तो कितना बचेगा, 1 निकलेगा। 13 निकल गया, कितना हो गया, 1 हो गया। और एक गुणा यहाँ पे मल्टीपल लगा हुआ है। ठीक है, तो ये देख रहा है यहाँ पे, जब अगर कॉमन निकल जाता है तो वो संख्या भाज्य होगी। क्या, अगर ऐसे कॉमन आपने निकाला और वो संख्या कॉमन अगर आपने निकाल लिया तो संख्या किससे होगी, भाज्य होगी। अगर कॉमन नहीं निकल पाता तो संख्या कैसी होती है, आपकी अभाज्य होगी। तो जैसे इसमें से 13 कॉमन निकल गया है तो ये जो संख्या हो गया, ये 13 से पक्का कटेगा। किससे कटेगा, 13 से कटेगा। और 11 7 77, 77 एक 78, 78 से भी कटेगा। 78 बोले तो 78 से भी कटेगा, और 78 किससे कटेगा, 2 से भी कटेगा। तो मतलब ये ढेर सारे संख्याओं से कटेगा। ये जो डेटा होगा 13 से भी कटेगा और 78 से भी कटेगा, क्योंकि ये दोनों चीज इसके फैक्टर निकल के आ रहे हैं। तो मोटी मोटा हिसाब ऐसे समझ जाइएगा कि अगर कॉमन निकल गया तो समझ लो कि पक्का कटेगा, अगर कॉमन नहीं निकला तो वो नहीं कटता है। तो वो अगर कॉमन निकल गया तो कटेगा, कटेगा तो भाज्य होगा। ठीक है,
तो ये संख्या है आपकी लिख देंगे, चूंकि 13 उभयनिष्ठ है, ऐसे लिख देंगे, चूंकि जो संख्या 13 है क्या है, उभयनिष्ठ है, अतः यह एक भाज्य संख्या होगी। अतः 7 गुणे एक ऐसी संख्या हो जाएगी, ये भाज्य होगी, क्योंकि 13 उभयनिष्ठ है। बस यही इसका वजह लिखना है ना। पूछा है क्यों, तो क्यों में यही आप रीजन दे देंगे, इसका एक हो जाएगा। इसी का हम दूसरा का क्वेश्चन और एक बताते हैं, उसको भी सॉल्यूशन करिएगा, उसको लिखिएगा क्या है दिया है, उसके बाद क्या देखिए। सेकंड क्वेश्चन इसका है 7 टाइम्स 6 टाइम्स 5 टाइम्स 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 टाइम्स उसका प्लस 5, वैसे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 5। ये पूछ रहा है कि भाज्य है कि अभाज्य है, तो बस कुछ करना और नहीं है, इनमें से आप कॉमन निकालो, अगर कॉमन निकल गया तो भाज्य होगा, कॉमन नहीं निकलेगा तो अभाज्य होगा, सीधी सीधी बात। देखिए तो यहाँ से यहाँ तक तो ये एक में ही है, कहाँ तक, यहाँ तक, ये सारे डेटा एक में ही है, प्लस यहाँ से लगा हुआ तो प्लस उसको अलग किया हो, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया और यहाँ ये लास्ट वाला सेकंड पार्ट हो गया, क्योंकि ये तो सब एक ही में है। बस फर्स्ट और सेकंड में से कुछ कॉमन निकाल लो, तो इनमें से देखोगे तो आपको कॉमन क्या नजर आएगा, जो दोनों में होता है वही कॉमन होता है, तो इसमें 5 कॉमन नजर आएगा। 5 निकाल लो, तो 5 निकाल लेंगे तो 7 टाइम्स 6 टाइम्स 5 निकल गया, तो 1 बचेगा, गुणे 4 बचेगा, गुणे 3 बचेगा, गुणे 2 बचेगा, क्लियर। और उसके बाद प्लस गुणे 1 बचेगा, और आगे बढ़ा तो प्लस, और यहाँ से 5 निकाल लिया तो कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो इसमें भी देखा आपने 5 क्या निकल गया, उभयनिष्ठ निकल गया। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन होता है, तो बस यहाँ पे लिख देंगे जब कॉमन निकल जाएगा तो भाज्य हो जाएगा, ठीक है। तो लिख देंगे चूंकि यहाँ 5 उभयनिष्ठ है, अतः यह संख्या कैसी होगी, ये भाज्य है। बस इस टाइप से लोग कर लेंगे। चलिए अब दूसरा का नंबर बढ़िया जो टाइप है वो बताता हूँ। तो देखिए इस टाइप के भी आने की संभावना, ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना, देखिए ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। बताना कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित गुणांकों के क्या निकालिए, एचसीएफ और एलसीएम निकालिए, लसा और मसा निकालना है। इसमें से ये क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। देखिए डिजिट से मतलब मत रखिएगा, टाइप टू टाइप बता रहा हूँ। डिजिट हो सकता है कोई पेपर में दूसरा डाल दे, उससे कोई दिक्कत नहीं, इशू नहीं बनाना है, ठीक है। तो इसमें मैं दूसरा का क्वेश्चन आपको, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, उसके बाद लिखते हैं दिया है, दिया हमने क्या कर दिया, लिख दिया, और कितना दिया है, 12 दिया है, 15 दिया है, एंड आपका कितना दिया है, 21 दिया है। इसका आपको निकालना है, लसा भी निकालना है और मौसा भी निकालना है, यानी एचसीएफ जिसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बराबर क्वेश्चन मार्क, एंड एलसीएम यानी लोवेस्ट कॉमन फैक्टर बराबर क्वेश्चन मार्क। तो एलसीएम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये है, और ये क्या है, एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो चलिए देखिए एलसीएम पर आप लिखते हैं। अब कौन सा विधि, अभाज्य गुणनखंड वाला क्या सिखा रहा हूँ। इसमें से जेड सवाल दिया रहेगा, फिलहाल 2-3 संख्या है, तो आप लिख लीजिएगा यहाँ पे 12 लिख लीजिएगा, 12 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड इसका 12 का निकाल लीजिएगा गुणनखंड, यानी 12 किससे किससे कटेगा वो फैक्टर चाहे दिमाग से निकाल लेगा, अगर नहीं आएगा तो साइड में निकाल के देख लीजिएगा। 2 से कटेगा और आएगा 6, फिर 2 से कटेगा आएगा 3, 3 से कटेगा 3 कम 3 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2 टाइम्स 3 आ जाएगा। इसको पावर के रूप में बना लीजिएगा, पावर में हो जाएगा 2 के पावर 2 और गुणे कितना आ जाएगा 3, क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम चीज है, तो पावर जो भी आएगा ये फिर निकल गया। उसी तरह सबका निकालेंगे, क्योंकि गुणनखंड विधि से निकालना है, तो यही गुणनखंड विधि है। अब उसके बाद निकालेंगे 15 का अभाज्य गुणनखंड। अब 15 का फैक्टर तोड़ लेना 15 को, ये सब एग्जामिनर को नहीं दिखा रहा होगा, ये अपने रफ पे पीछे करिएगा, जब बोर्ड के पेपर में बैठेंगे तो पीछे रफ करने के लिए देता है, तो उस पे आप करके देख लीजिएगा। 3 से कटेगा 3 5 15, फिर 5 से कटेगा 5 का 5 हो जाएगा। तो इसका फैक्टर पाया तो मैंने 3 टाइम्स 5 पाया, इसमें पावर ग्रुप में बने लायक नहीं, वहीं पे छोड़ दे रहा। अब एक और नंबर का है, तीसरा का कर लो, 21 का। 21 का क्या अभाज्य गुणनखंड है, ये जो लाइन लगाया उसका मतलब ये हुआ क्या, अभाज्य गुणनखंड। अब साइड में 21 का कर लेना, वैसे तो ये लोगों से अपने कर सकते हैं, 3 से कटेगा 3 7 1 गई, 7 1 कम 7 हो जाएगा, तो यहाँ से 3 गुणे 7 निकल के आ जाएगा। इसका फैक्टर बन गया। इतना फैक्टर पाने के बाद अब चलते हैं लसा निकालने, और चलते हैं क्या निकालने, मसा। अब देखिए मैं लसा इसका निकाल रहा हूँ, लसा कैसे निकालेंगे। अब
निकालेंगे यहाँ पे क्या एल, लसा का मतलब क्या एलसीएम, एलसीएम ऑफ किसका एलसीएम, यहाँ पे क्वेश्चन में डाल देना 12 15 और कितना 21, 12 15 एलसीएम आप 12 15 और कितने का 21 का। तो देखिए 12 15 21 का एलसीएम निकालेंगे, कैसे निकालने का तरीका मैं बता रहा हूँ। ये जो तीनों फैक्टर आप किए रहते हैं, इनका जो एक हाथ ये जो फैक्टर किए रहते हैं, तीनों फैक्टर यही निकल के आया है, यही ना। तो जब भी लसा निकालते हैं, जो तीनों फैक्टर है पहले इसमें देख लो तीनों में कॉमन क्या जा रहा है, तीनों में कॉमन क्या जा रहा है। तो तीनों में जो कॉमन जाएगा उसको पहले लिख लेना। तो तीनों में जा रहा है कॉमन क्या 3 कॉमन जा रहा है, तो 3 लिख लेना। उसके बाद गुणा लगाना, 3 लिख लिया। फिर इसमें 3 की घात लगाते हैं। 3 की घात में क्या डालेंगे, ये जो फैक्टर किए हैं तो इन फैक्टरों में जो सबसे बड़ा पावर आता है वही यहाँ पे डालते हैं, यहाँ पे। तो इनमें देख रहे हैं, इसमें 3 की पावर 1 है, इसमें 3 की पावर कुछ नहीं तो 1 है, इसमें भी 3 की पावर कुछ नहीं तो कितना 1 ही है, सबसे बड़ा पावर 1 ही है। यानी यहाँ पे 3 की पावर कितना डाल देंगे, 3 की पावर 1 डाल देंगे और आगे बढ़ा। तो फिर उसके बाद अब क्या करेंगे, अब इनमें कॉमन वाला तो मैंने निकाल लिया, अब नॉन कॉमन वाले को निकालते हैं। जो कॉमन नहीं रहता उसको पकड़ते हैं, किसी भी फैक्टर को छोड़ना नहीं होता लसा में। तो इनमें अब बिना कॉमन वाला निकाल लो। कौन कौन बिना कॉमन का है, 2 है, 3 है, अरे 2 5 और कितना 7, ये बिना कॉमन के थे, तो इसको निकाल लेना। इसको बिना कॉमन वाले को करना निकाल लेना। तो यहाँ से हो जाएगा 2 के पावर आपका कितना हो जाएगा, 2 के पावर हो जाएगा 2, बिना कॉमन वाला निकाल लो, 2 के पावर हो जाएगा कितना 2, उसके बाद गुणे और क्या बचा 5 के पावर 1 है, ये गुणे 7 7 के पावर कितना है 1 है। यही इसका एलसीएम हो जाएगा। अब इसको हल कर लो, आंसर मिल जाएगा यहाँ से। 3 गुणे करेंगे तो 3 हो जाएगा, इसको हल करेंगे 2 3 कितना हो जाएगा 4 गुणे 5 गुणे कितना 7। अब गुणा कर लो, ये आंसर आ जाएगा 4 3 12 12 25 60 और 60 गुणे 7 करेंगे तो 7 से 42 आ जाएगा, यानी 420 जो होगा इसका क्या होगा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन तीसरा लगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही गलती ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, 100% बता रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन एकदम बता रहा हूँ और पूरे एंड तक देखिएगा, आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। इसमें बता रहा कि ये आपका 14,587 है, डिवाइड बाय कितना 1250 है। ये बोला इस क्वेश्चन में कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो कितने अंकों के बाद समाप्त हो जाएगा, कितने अंकों के बाद क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अगर आप 16 में डिवाइड कराते हैं, जैसे आप कितने से 5 से अगर डिवाइड कराते हैं तो ये इसका भाग लगाओगे तो दशमलव में जाएगा ना, कितनी बार जाएगा, दशमलव में जाने के बाद रुकता है। तो वही पूछ रहा है कि दशमलव के कितने अंक के बाद क्या हो जाएगा, इसका प्रसार रुक जाएगा, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक कितने अंक के बाद लगाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को चेक करने के लिए आपको करना क्या होता है, 14,500 देखिए 14,500 कितना है 87 है, और ओवर आगे बढ़े कितना है ये 12,000 कितना है 500 कितना है 50 है। इसका इसमें क्या कर दो, भाग लगा दो। अगर भाग लगा दो, भाग लगाने के बाद देखो कितना आता है, आओगे ना तो 12,1250 का 14,587 में जब भाग लगाओगे तो भाग लगाने के बाद वो आएगा 11.6696। तो ये देखिए दशमलव के कितने अंक के बाद इसका ये फिनिश हो गया, समाप्त हो गया। तो आप देखिए दशमलव के कितने अंक के बाद ये फिनिश हो गया, तो अब दशमलव के 4 अंक के बाद इसका क्या होगा, इंडिव हो गया, इसके बाद भाग नहीं जाएगा। तो इसका जो फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ अंक का ये पूरी तरह क्या होगा, परफेक्ट होगा, दशमलव के 4 अंक। ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। चलिए तो देखिए ये जो फ्रंट पे ये क्वेश्चन लगा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन भी आपको मिलेगा, 100% बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन मिलेगा आपको। ऐसा क्वेश्चन बता रहा है कि देखिए क्वेश्चन में पढ़ते हो, बोल रहा है कि 3 + 2 इंटू कितना है 5 है, रूट का 5 है। बोल रहा है कि सिद्ध करिए कि ये अपरिमेय संख्या है, और रियल में आप देख रहे हैं कि ये अपरिमेय है ही, ये अपरिमेय संख्या है ही। तो ये सिद्ध करना है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं मैं आपको समझा रहा हूँ। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप पढ़ चुके होंगे, मैं आपका रिवीजन करा रहा हूँ, सिलेक्टेड क्वेश्चन केवल बता रहा हूँ, ठीक है। तो कैसे हल करेंगे, हल करने का तरीका मैं आपको सिखा देता हूँ। ऐसे क्वेश्चन को हल करने का उल्टा काम लेके चलते हैं, अपोजिट मान के चलते हैं इसको, ऐसे में विरोधाभास इसको बोलते हैं, अपोजिट लेके हल करते हैं ऐसे में। तो इसका क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ही जल्दी होती है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, मैंने कह दिया कि एक मैं आपको उदाहरण दूं कि एक कोई मकान है, उसमें 2 ही रूम है। कितने रूम है, 2 रूम है, इससे ज्यादा नहीं सोचना, 2 ही रूम है। मैंने कह दिया कि एक फुटबॉल रखा हो, लेकिन पहले वाले रूम में फुटबॉल नहीं है। तो बताइए आप क्या सोचोगे फिर। मैंने कह दिया कि सुनो मेरी बात पे, मैंने कह दिया कि एक मकान है, उस मकान में 2 ही रूम है,
और उस मकान में 2 रूम है और पहले वाले रूम में फुटबॉल नहीं है, तो फिर आपके दिमाग में क्या आएगा? तो आप कहोगे तब इसका मतलब फुटबॉल दूसरे वाले रूम में होगा। रूम 2 ही है, जब पहले वाले रूम में नहीं है फुटबॉल तो फिर उसके मतलब क्या है? दूसरे वाले रूम में है। ऐसे नहीं समझ? दूसरा का एग्जाम्पल ले लो। जैसे आप पढ़ने वाले छात्र हो, तो मैंने कह दिया कि आज राम स्कूल नहीं आया है। सॉरी, मैं ऐसे कह दूं कि जैसे कि आज राम स्कूल आया है, तो अगर राम स्कूल आया है तो इसका मतलब राम घर पे नहीं होगा। या फिर मैं कहूँ राम घर पे है, तो राम अगर घर पे है तो इसका मतलब राम स्कूल नहीं आया है। समझा? ऐसी बात यहाँ पे चलेगी। आपके सिलेबस में परमेय और एक परमेय है, 2 ही चीज लेके सोचना है, एक परमेय और एक परमेय। अगर कोई संख्या परमेय नहीं होती तो अपरमेय होती है, अगर अपरमेय नहीं होगा तो परमेय होगा। ये 2 चीज लेके चलना है। तो इसको सिद्ध करना है कि सिद्ध करिए कि ये अपरमेय संख्या है। ये तो अपरमेय ही है, लेकिन सिद्ध करना है। तो हम इसको मान के चलते हैं कि माना एक ऐसी संख्या है, ये परमेय संख्या है। मैं लेट कर लेता हूँ, माना ये इसीलिए उल्टा लेके चल रहा हूँ। माना यह कैसी संख्या है? परमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परमेय संख्या है। तो अगर ये परमेय संख्या होगा तो ये अंश और हर के रूप का होगा। फिर अगर ये परमेय संख्या का है तो इसको परमेय संख्या की बात मानना पड़ेगा अब ना। अब ये अंश और हर के रूप का हो जाएगा। किस रूप का हो जाएगा? अंश बटे हर के रूप का हो जाएगा, या अंश बटे हर को ही हम लोग बोलते हैं, जनरली बड़ा प्रचलन में चलता है p/q का होगा, या फिर p/q के रूप का होगा। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं कि जहाँ पे p और q की जगह अंश पूर्णांक तो इनमें करेगा, लेकिन कैसी संख्या आएगी? अभाज्य संख्या आएगी। कैसी? अभाज्य संख्या यहाँ पे आएगी। कैसी संख्या आ जाएगी? अभाज्य संख्या आएगी। अभाज्य संख्या का मतलब जो अपने से कटेगी संख्या, ऐसी संख्या यहाँ पे आएगी। अब उसके बाद थोड़ा सा और डील कर लेते हैं यहाँ से। देखिए ये 3 अब प्लस हो जाएगा 2 रूट का अंडर रूट का कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, इक्वल p डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? q हो जाएगा यहाँ से। अब उसके बाद आगे निकलते हैं हम लोग। अब इसके बाद हम लोग कहाँ निकल जाते हैं आगे। इसमें से कर्ली वाले पार्ट को एक साइड करते हैं, नॉन कर्ली वाले को एक साइड कर लो। तो ये हटा लो, इसको ये प्लस 3 है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इधर होगा √2 रूट का 5 और इधर हो जाएगा p डिवाइड बाई q। इधर प्लस में 3 तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब 2 को भी हटा लो तो √5 हो जाएगा और इक्वल 2 इंटू में इधर आएगा तो बटे हो जाएगा p बटे q और -3 और ओवरऑल के बटे हो जाएगा कितना? 2 हो जाएगा। अब थोड़ा सा और बाकी है और उसके बाद ये आपका फाइनल हो जाएगा। अब मुझे बता दो कि ये क्या आएगा। देखिए ये p बटे q ये परमेय संख्या है। परमेय संख्या में से घटाएंगे आप किसको? 3 को। तो जानते हैं अगर परमेय संख्या में से 3 घटाएंगे तो वो भी आएगा आपका परमेय संख्या। मतलब जैसे परमेय संख्या का मतलब यहाँ पे कोई जैसे 3 बटा इसमें से तो नहीं घटेगा, लेकिन इसकी जगह जब नंबर आएगा जैसे 3/5 हो जाए, 6/5 हो जाए, तो उसमें से 3 घटाएंगे तो परमेय संख्या आएगी। फिर उसमें भाग लगाना है कितने से? परमेय संख्या में भाग लगाना है कितने से? 2 से। तो जानते हैं ये ऊपर वाला आएगा परमेय संख्या, और परमेय संख्या में जब 2 से भाग लगाएंगे तो वो भी आपका निकल जाएगा क्या? परमेय संख्या। तो मिला जुला के छोटे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो राइट साइड में लिखा गया पार्ट है वो आपका परमेय संख्या है। क्योंकि इसको हल करोगे, देखो ये अंश और हर के रूप का है ना, ये परमेय संख्या में से जब 3 घटाएंगे तो भी परमेय संख्या आपको निकलेगा, और उनमें से अगर 2 से डिवाइड कराएंगे तो भी परमेय संख्या आएगा। जानते हैं ना, जैसे 2/5 है परमेय संख्या है, जब इसमें 5 से अगर भाग लगाओगे तो भी परमेय संख्या निकल के आएगी। यहाँ से 2 बटा कितना आएगा? 25 आ जाएगा। 2 बटा कितना आएगा? 25 आएगा। तो ये भी परमेय संख्या आया। तो मिला जुला के हम लोग कह सकते हैं कि ये जो कड़ी, अब यहाँ पे जो कड़ी में 5 है ये क्या है? ये अपरमेय है, और इधर वाला हिस्सा क्या रहा है? परमेय। तो यानी यहाँ पे लिख देंगे इधर वाला हिस्सा जो है वो अपरमेय है, अपरमेय संख्या आ रहा है। कड़ी 5 तो अपरमेय ही में है, लेकिन इधर वाला जो संख्या आ रहा है वो कैसा है? ये है परमेय संख्या। कैसा है? परमेय संख्या। तो यहाँ से मैंने पाया क्या? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या दोनों बात सेम है? बिल्कुल ऐसा ही है। परमेय संख्या अलग कैटेगरी की होती है, अपरमेय संख्या अलग होती है। अपरमेय का अलग कैटेगरी, परमेय का अलग कैटेगरी होता है। दोनों बात सही नहीं है, तो बात बिल्कुल गलत है। यदि ये दोनों इससे सही नहीं है तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल राइट हैंड साइड, ये परफेक्ट नहीं है। इसका मतलब ये गलत हुआ। क्यों गलत हुआ? इसका मतलब जो हम माने थे ये सही नहीं माने थे।
परमीय संख्या माना था। अगर इस परमीय संख्या सही माना होता तब तो लेफ्ट और राइट सवाल, लेफ्ट और राइट दोनों सेम आते हैं। तो लेफ्ट और राइट हमारा सेम नहीं आया है, तो लेफ्ट और राइट सेम ना आने का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम लोग कोई सवाल अगर लगाते हैं और सवाल लगाया और आंसर उसका नहीं आया, अगर उसका आंसर नहीं आया तो इसका मतलब क्या होगा कि सवाल कहीं फॉल्ट होगा, तभी ना नहीं आंसर आया। अगर सवाल मैंने लगाया, अगर उसका आंसर आया तो हम लोग सवाल को सही मानते हैं। वही हाल है, सवाल को हमने डील किया लेकिन हमारा रिजल्ट जो है वो सही नहीं आया, इसका मतलब हम जो माने थे वो गलत माने थे। हमने माना था परमीय संख्या, लेकिन बात सत्य नहीं हो रही, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं आ रहा है। जब परमीय संख्या माना था और बात गलत हुई तो इसका मतलब ये संख्या रही होगी कैसी, अपरमेय, क्योंकि हमारे दिमाग में दो ही बैकग्राउंड चलना चाहिए, परमेय और अपरमेय। तो यहाँ पे परमेय जो माने तो वो गलत निकला, क्योंकि ये सेम नहीं आ रहा है, तो फिर ये क्या होगी, अपरमेय होगी। लिख देंगे चूंकि हमारा माना हुआ गलत हुआ, हमारा माना हुआ क्या हुआ, गलत हुआ, ऐसे लिख देंगे गलत हुआ। जो माने थे परमीय संख्या वो नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर सही होता तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड बराबर आते। अतः यहाँ से लिख देंगे 3 + 2 रूट में कितना 5 अपरमीय संख्या होगी, अपरमीय संख्या होगी। क्लियर? तो ये स्पष्ट हुआ होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो चलते हैं, सो आज के लिए थैंक्स।